कल तक अमेरिका को ना कर रहे सऊदी अरब ने आखिरकार हाँ कर दी है। जी हाँ, ईरान अमेरिका इसराइल टेंशन के बीच मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी फोर्सेस को अपने यहाँ मौजूद एयरबेस और अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट छपी है। ये खबर इसलिए भी अहम है कि इससे पहले सऊदी ने होर्मुज छुड़वाने के लिए ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए अपने एयरबेस देने से मना कर दिया था, जिसके चलते अमेरिका को अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन ही रोकना पड़ गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कल तक अमेरिका को साफ मना कर चुका सऊदी अचानक कुछ ही घंटों में ईरान के खिलाफ कैसे हो गया। इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया में इस तरह की खबरें जानबूझकर भी प्लांट करवाई जाती हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट तो ये भी कयास लगाते हैं कि यूएई, जो कि सीधे तौर पर अमेरिका और इसराइल के खेमे में है, अपने दो दुश्मनों को निपटाना चाह रहा है। एक है ईरान और दूसरा है सऊदी। यूएई भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस तरह की खबरें चलवाता है, जिससे सऊदी और ईरान के बीच इख्तिलाफ पैदा हो और ईरान गुस्से में सऊदी पर एक आध बड़ा हमला कर दे, जिससे माहौल बन जाए। रही बात सऊदी की, तो सऊदी के साथ दिक्कत ये है कि सऊदी और अमेरिका पेट्रो डॉलर के जरिए एक दूसरे पर निर्भर है। सऊदी का अमेरिका में भारी इन्वेस्टमेंट है, इतना ज्यादा कि अगर सऊदी कभी हाथ पीछे खींच ले तो अमेरिका की इकोनॉमी डगमगा जाएगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी अगर यही कह दे कि हम डॉलर में नहीं बल्कि युआन में डील करेंगे तो अमेरिका के तोते उड़ जाएं। यानी सऊदी और अमेरिका एक दूसरे के पार्टनर तो हैं ही, साथ ही एक दूसरे पर प्रेशर भी डालते रहते हैं। हो सकता है अमेरिका ने सऊदी को धमकाया हो, क्योंकि सऊदी और मिडिल ईस्ट के अन्य देश अमेरिका और ब्रिटेन के जरिए ही बनाए गए हैं। ये एक तरह के आर्टिफिशियल स्टेट है। सऊदी को डर भी रहता है कि जिन्होंने हमें बनाया है वही हटा भी सकते हैं। यही वजह है कि वो चाहकर भी अमेरिका को बहुत ज्यादा नाराज नहीं करता है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि सऊदी और कुवैत के इस फैसले के बाद ट्रंप की योजना की बड़ी रुकावट दूर हो गई है, जिसके तहत अमेरिका होर्मुज के अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ट्रंप प्रशासन अब उस अभियान को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की मदद से व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित होर्मुज पार कराया जाना था। हालांकि देखा जा रहा है कि ईरान सऊदी पर खामोश है और सऊदी भी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। न ही ईरान ने सऊदी पर कोई अटैक किया है, लेकिन इतना तय है कि जंग तो होनी ही है। सीजफायर सिर्फ सांस लेने का मौका है दोनों ही पार्टियों के लिए। ऐसे में सऊदी की तरफ से अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल किए जाने की इजाजत जैसी खबरें, क्या ईरान सऊदी के रिश्ते खराब करने की साजिश है या वाकई प्रेशर में आए सऊदी का फैसला? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मध्यपूर्व में शांति की उम्मीदों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीज फायर के ठीक बाद इलाके में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। आज सुबह ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें कई बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन्स का उपयोग किया गया। यह हमला पिछले एक हफ्ते में यूएई पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा हमला है, जिसने खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने आज तड़के यूएई के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। यूएई की राजधानी अबू धाबी और महत्वपूर्ण तेल व्यापार केंद्र जैसे फुजैरा के आसपास धमाकों की आवाजें सुनी गई। हालांकि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय रहा। दुनिया के सबसे आधुनिक रक्षा तंत्रों में शुमार थाड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। इससे पहले भी दावा किया गया था कि ईरान ने यूएई पर 15 बैलिस्टिक मिसाइलों और 4 ड्रोन से हमला किया। हालांकि बाद में ईरान ने इससे साफ इनकार किया। अब हालिया हमला उस घटना के बाद हुआ है जब कल रात अमेरिकी नौसेना और ईरानी सेना के बीच होर्मुज जलमध्य में सीधी झड़प हुई थी। जानकारों का मानना है कि अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई के प्रतिशोध में ईरान ने अब यूएई को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।
यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार ने नागरिकों और विदेशी निवासियों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी सूरत में आधिकारिक स्रोतों के अलावा अन्य किसी खबर पर भरोसा न करें। अथॉरिटी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि लोग मिसाइलों के मलबे से दूर रहें और किसी भी प्रकार की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। सरकार का मानना है कि मलबे में जहरीले रसायन या फिर बिना फटे हुए विस्फोटक हो सकते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, अब युद्ध का मैदान बनता हुआ जा रहा है। अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की महंगाई दर पर पड़ेगा। 8 अप्रैल को जिस शांति समझौते की उम्मीद की गई थी, अब वो कागजों तक सीमित रह गया है। 30 दिनों की शांति के बाद शुरू हुआ ये नया दौर ये संकेत दे रहा है कि दोनों पक्ष अब किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। आने वाले कुछ घंटे इस इलाके के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें अब यूएई और अमेरिका की अगली जवाबी कार्रवाई पर टिकी हुई है। मध्यपूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा सीज फायर अब एक बार फिर से जंग की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में होर्मुज़ में एक बार फिर से दोनों देशों के बीच टकराव हुआ है। 7 मई को ईरान और अमेरिका की नौसेनाएं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सीधे आमने सामने आ गई। दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी हुई, मिसाइल हमले हुए और ड्रोन्स हमले भी सामने आए हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तनाव की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिकी विध्वंसक जहाजों ने होर्मुज़ में फंसे व्यापारिक जहाजों को बाहर निकालने का प्रयास किया। पेंटागन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी जहाजों यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस मैसॉन और यूएसएस राफेल पेराल्टा पर ईरान ने दर्जनों मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए ईरान की बेवकूफ़ी इसे करार दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी एजिस रक्षा प्रणाली ने सभी ईरानी खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी कार्रवाई पर ईरान का जोरदार पलटवार। दूसरी ओर ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स और तस्नीम ने बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की है। ईरान का दावा है कि उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी युद्धपोतों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिससे उन्हें भारी क्षति हुई और अमेरिकी जहाजों को पीछे हटना पड़ा। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए उनके तटीय ठिकानों और तेल टैंकरों पर हमला किया। इस तनाव के बीच ईरान के रणनीतिक केंद्रों यानी बंदर अब्बास, केशम द्वीप और यहां तक कि राजधानी तेहरान के बाहरी इलाकों में भी तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। माना जा रहा है कि अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स और अन्य अड्डों को निशाना बनाया है। इस सैन्य टकराव ने 8 अप्रैल को हुए उस युद्ध विराम पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसे पाकिस्तान की मध्यस्थता से लागू किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि सीजफायर अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रह गया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर सीजफायर के खत्म होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन होर्मुज़ में जारी प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया गया। होर्मुज़ जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इस रास्ते पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने से वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मच गया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट एक बारूदी ढेर पर बैठा है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन की अधिकतम दबाव की नीति है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान की अपनी संप्रभुता को बचाने की जिद। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि कूटनीति की जीत होगी या फिर ये जो सीजफायर है वो एक बार फिर से जंग की भेंट चढ़ जाएगा। पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थ देश अभी भी पर्दे के पीछे तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन समुद्र में गरजती तोपें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ईरान भी टस से मस होने को तैयार नहीं है और वो अमेरिका के हर हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। देखना ये होगा कि ये तनाव आगे किस ओर रुख करता है। जंग में महाशक्ति अमेरिका से सीधे टकराने के बाद अब ईरान खाड़ी में सीना चौड़ा करके अपनी शर्तें रखने लगा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि खुद अमेरिका भी अब बातचीत और समझौते की भाषा बोलने को मजबूर दिखाई दे रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और डील संभव है, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि अब ईरान खुलकर यह कह रहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल उसी का रहेगा और परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता ही नहीं होगा।
दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच कथित 14 पॉइंट समझौते की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच एक पेज का मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है, जिसे आगे चलकर बड़े समझौते का आधार बनाया जा सकता है। हालांकि अब तक इस प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया गया और सबसे अहम बात ये कि खुद ईरान ने ऐसी रिपोर्ट से इनकार कर दिया। इस बीच पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए, क्योंकि सीज फायर के बावजूद इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला कर दिया। यानी एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जंग की आग अभी भी ठंडी नहीं पड़ी। इसी माहौल में ईरान के शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रिजाई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी से कोई समझौता या बातचीत नहीं करेगा। रिजाई ने दो टूक जवाब दिया कि होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरान के हाथ में ही रहना चाहिए। ईरान के सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक रिजाई ने चेतावनी दी कि अगर होर्मुज का कंट्रोल ईरान से बाहर गया तो दुश्मन उसी रास्ते का इस्तेमाल फिर से ईरान और उसकी जनता के खिलाफ हथियार की तरह करेगा। यानी ईरान अब साफ संदेश दे रहा है कि वो इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव से बाहर नहीं जाने देगा। रिजाई ने आगे कहा कि पश्चिम एशिया की सुरक्षा खुद इस क्षेत्र के देशों के हाथ में होनी चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका और यूरोप जैसी बाहरी ताकतों को इस इलाके से बाहर जाना चाहिए।